इस वक्त बाजार में एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हैं घरेलू खरीदार जो बाजार को ऊपर खींच रहे हैं और दूसरी तरफ हैं विदेशी बिकवाल जो इसे नीचे धकेल रहे हैं। और जानते हैं ये सारी लड़ाई किस एक नंबर पर हो रही है? 26,000। आज हम इसी की कहानी को समझेंगे कि निफ्टी के लिए ये लेवल इतना खास क्यों है और आगे क्या हो सकता है। ये देखिए, ये है कल के लिए हमारी पूरी चीट शीट। बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल, हर सिनेरियो के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स सब कुछ इसमें है। ये है हमारा फाइनल गेम प्लान। अब अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगी कि हम इन हाई कन्विक्शन लेवल्स तक आखिर पहुंचे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, बाजार का ओवरऑल मूड क्या है। कुल मिलाकर माहौल पॉजिटिव है। हाँ, कुछ रुकावटें हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक मजबूत बुनियादी मांग है जो बाजार को गिरने नहीं दे रही। तो हम इसे कह सकते हैं कॉशियसली बुलिश, मतलब तेजी तो है पर थोड़ा संभल कर। और बाजार के अंदर ना दो बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही हैं, बिल्कुल एक रस्साकशी के खेल की तरह। एक तरफ है हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस यानी DIIs, जिन्होंने 8,159 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी की है, और दूसरी तरफ है विदेशी इंस्टीट्यूशंस यानी FIIs, जिन्होंने 4,842 करोड़ की बिकवाली की है। अब जीतेगा कौन? यही तो $1 मिलियन का सवाल है। अब हम उन क्रिटिकल लेवल्स और पूरे ट्रेडिंग प्लान को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि मार्केट की हर चाल पर नजर बनी रहे। चलिए, अब एक जासूस की तरह इस ट्रेंड की पड़ताल करते हैं। हम एक टॉप डाउन अप्रोच अपनाएंगे, मतलब पहले दूर से यानी कि वीकली चार्ट पर बड़ी तस्वीर देखेंगे और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए एक एक मिनट की हलचल पर भी नजर डालेंगे। तो सबूत नंबर 1, लंबी अवधि का वीकली चार्ट। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बाजार कई सालों से एक मजबूत अपट्रेंड में है। अब थोड़ा नजदीक से देखते हैं डेली चार्ट पर। यहाँ भी कहानी बिल्कुल वही है। बाजार ने एक शार्प रिकवरी दिखाई है और अब अपनी पुरानी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार खड़ा है। अब थोड़ा और जूम करते हैं घंटे भर के चार्ट पर। यहाँ देखिए, खरीदारों ने 25,741 के पास एक मजबूत दीवार सी खड़ी कर दी है। ये लेवल एक किले की तरह काम कर रहा है। मतलब जब भी बाजार यहाँ आता है, जबरदस्त खरीदारी शुरू हो जाती है जो किसी भी गिरावट को रोक रही है। और अब आते हैं सीधा एक्शन पर। 15 मिनट के चार्ट पर जो ट्रेडर्स का असली मैदान होता है, यहाँ सिग्नल क्या मिल रहा है? सिग्नल है ग्रीन। ऐसा लग रहा है कि जो मोमेंटम आज बना है वो अगली ट्रेडिंग सेशन में भी जारी रहने वाला है। पूरी तरह से खरीदारों का कंट्रोल दिख रहा है। अब तक की सारी बातें, सारे चार्ट्स और सारा डेटा हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा करता है। एक जादुई नंबर जो इस समय बाजार के लिए सब कुछ है। ये एक लक्ष्मण रेखा है, एक युद्ध का मैदान जहां बुल्स और बेयर्स की असली टक्कर होनी है। और वो नंबर है 26,000। अब ये सिर्फ एक गोल नंबर नहीं है, इसके पीछे ठोस गणित है, तकनीक है और ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों ये इतना खास है। टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में इसे कॉन्फ्लुएंस जोन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। सोचिए, जैसे कई छोटी छोटी नदियां एक जगह मिलकर एक बड़ी शक्तिशाली नदी बनाती हैं, ठीक वैसे ही कई अलग अलग टेक्निकल सिग्नल एक साथ आकर 26,000 के लेवल को एक मजबूत दीवार या सपोर्ट बना रहे हैं। इसे पार करना आसान नहीं होने वाला। यहाँ देखिए, ये कोई अंदाजा नहीं, ये प्योर मैथ्स है। ट्रेडर्स इन पिवट पॉइंट्स को बहुत गंभीरता से लेते हैं। और देखिए, पहला बड़ा रेजिस्टेंस यानी R1 ठीक 25,986 पर है, 26,000 से बस जरा सा नीचे। और नीचे की तरफ पहला बड़ा सपोर्ट 25,787 पर है, मतलब साफ है कि लड़ाई इसी जोन में होनी है। अब जरा उन दो बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं जिनकी लड़ाई बाजार की हर चाल तय कर रही है। ये है बाजार के असली हैवीवेट्स। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। एक तरफ हमारे घरेलू खिलाड़ी DIIs, जिन्होंने 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी की है, और दूसरी तरफ विदेशी खिलाड़ी FIIs, जिन्होंने लगभग 5,000 करोड़ की बिकवाली कर डाली। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बाजार में भरोसे और शक की लड़ाई है जो पैसों में लड़ी जा रही है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, बाजार की गाड़ी अभी सिर्फ एक ही इंजन पर दौड़ रही है, हमारे घरेलू पैसे के इंजन पर।
यही इंजन FIIs की तरफ से आ रही सारी बिकवाली का बोझ उठा रहा है। ये एक मजबूती की निशानी तो है, लेकिन इसमें एक खतरा भी छिपा है। अगर ये घरेलू इंजन जरा भी धीमा पड़ा तो बाजार की गाड़ी तेजी से नीचे लुढ़क सकती है। अच्छा, तो इस सारी जानकारी का करना क्या है? चलिए इस पूरी एनालिसिस को एक एक्शन प्लान, एक ट्रेडिंग प्लेबुक में बदलते हैं। आगे 3 क्या-क्या हो सकता है और हर हाल में हमारी चाल क्या होनी चाहिए। पहला सिनेरियो, बुल्स की जीत। अगर बाजार पूरी ताकत से 26,000 की दीवार को तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो ये एक क्लियर कट खरीदने का सिग्नल है। हम 26,005 पर एंट्री का सोच सकते हैं, 26,062 के पहले टारगेट के लिए। लेकिन हाँ, सेफ्टी पहले, 25,930 पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब दूसरा सिनारियो, बेयर्स का पलटवार। क्या होगा अगर घरेलू खरीदार थक जाएं और बाजार नीचे की तरफ 25,787 के सपोर्ट को तोड़ दे? ये बिकवाली का सिग्नल होगा। तब हम मंदी की तरफ दांव लगा सकते हैं, जिसके लिए भी हमारा एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस बिल्कुल तैयार है। और तीसरा और बहुत कॉमन सिनारियो, बाजार कहीं नहीं जाता है। अगर बुल्स और बेयर्स दोनों ही थक जाएं तो बाजार एक दायरे में फंस सकता है। तब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? पिंग पोंग खेलने की। मतलब नीचे के लेवल 25,787 के पास खरीदें और ऊपर के लेवल 25,986 के पास बेचें और बस इंतजार करें। और आखिर में ये है हमारी फाइनल चीट शीट। बाजार में चाहे तेजी आए या मंदी, सारे जरूरी लेवल्स, सारे एक्शन पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर एक ही जगह हैं। ये आपको किसी भी स्थिति में एक सोचा समझा फैसला लेने में मदद करेगा। तो अगर ये इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एनालिसिस काम का लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि निफ्टी का अगला टारगेट क्या लगता है। तो सवाल आखिर में यही है कि 26,000 के इस महायुद्ध में क्या घरेलू ताकत और हमारा अपना पैसा विदेशी बिकवाली के इस तूफान पर हावी हो पाएगा? इस सवाल का जवाब हमें और आपको नहीं, बल्कि बाजार खुद देगा। देखते हैं फैसला किसके हक में आता है। हमेशा की तरह स्मार्टली ट्रेड करें, अपने रिस्क को मैनेज करें। मिलते हैं अगले सेशन में।